ये कहा जाता है कि जीवन में जिस समय किसी समस्या का जन्म होता है उसी समय उसके समाधान का भी जन्म होता है। अपनी समस्याओं का बखान करने से अच्छा है कि हमारी नज़र उसके समाधान पर होनी चाहिए। तो समस्याओं को जड़ बना करके या उसको महत्व दे करके हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं। हमको हमेशा समाधान के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज तारीख है 2 मई 2020। सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। टॉपिक चल रहा है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम का। तो कल हम लोगों ने बेसिक एक देखा कि स्विचिंग सिस्टम क्या है, स्विचिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन देखे हम लोगों ने। आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। तो किसी भी स्विचिंग सिस्टम को डिजिटल होने के लिए डिजिटल का यहाँ मेन अर्थ होता है डिजिटल सिग्नल से। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो पहले एनालॉग सिग्नल, तो जितने सिग्नल हो सब एनालॉग हैं प्रकृति में। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ये करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग नॉर्मली किसका यूज़ करते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के यूज़ करते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आप लोग 3rd ईयर में आ गए हैं, फाइनल ईयर में है आपका। तो होपफुली आपको पूरी चीज़ें सब पता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सैम्पलिंग क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, इनकोडिंग क्या है, क्वांटाइजेशन में कुछ एरर होते हैं, एरर क्या होता है, सब चीज़। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। लेट अस सी द फर्स्ट लाइन। ए स्विचिंग सिस्टम इज कॉल्ड डिजिटल। A switching system is called digital when the input to and output from the switching system can directly support digital signal. किसी स्विचिंग सिस्टम में जाने वाले इनपुट और उस स्विचिंग सिस्टम से प्राप्त होने वाले आउटपुट दोनों के दोनों डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करना चाहिए, डिजिटल सिग्नल के साथ काम करने के लिए योग्य होने चाहिए। The function of digital switching network is to connect pair of channels. डिजिटल स्विचिंग नेटवर्क का मेन फंक्शन होता है पेयर्स को, चैनल के पेयर्स को, इज टू कनेक्ट पेयर ऑफ चैनल्स, चैनल्स के पेयर को कनेक्ट करना। टू अचीव डिजिटल स्विचिंग, टू प्रोसेस रिफर टू एज टाइम स्विचिंग एंड स्पेस स्विचिंग एंड कॉम्बिनेशन आर यूज्ड। याद होगा तो एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट किए हम लोग बांटे थे। उसके बाद टी स्विच था, एस स्विच था और कॉम्बिनेशन स्विच था, आइदर एस टी और टी एस और टी एस टी और एस टी एस, लाइक दैट। देखेंगे 1 by 1। तो टाइम स्विचिंग, स्पेस स्विचिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचिंग का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। किसमें? डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में। डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के बारे में और अच्छे से जानकारी देने के लिए कुछ हम लोग मेन इसके पैरामीटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। सो लेट्स सी। The link runs between the switching system are called trunks. स्विचिंग सिस्टम के बीच में जो भी लिंक या तार या वायर जो भी काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे। उसका जो टेक्निकल टर्म है ट्रंक, अभी आएगा डायग्राम में। And those that run to the subscriber premises are called subscriber line और load line. ऐसे लाइन जो सब्सक्राइबर के एरिया में, प्रीमाइसेस मतलब एरिया या भाग या पार्ट, तो सब्सक्राइबर के पार्ट में जो रन करता है उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइबर लाइन या फिर लोड लाइन। आगे बढ़ते हैं। सो द नंबर ऑफ ट्रंक्स में वेरी बिटवीन पेयर्स ऑफ स्विचिंग सिस्टम एंड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक बिटवीन देम। स्विचिंग सिस्टम में जो भी लिंक रहेगा, जो भी आपका ट्रंक रहेगा, उसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ट्रैफिक है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं उसमें, उसके ऊपर वो आधारित रहेगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, जिसके कारण नंबर ऑफ ट्रंक्स की संख्या घटती बढ़ती रहेगी। तो लेट अस सी द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। सो लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्विचिंग। सबसे पहले क्या हुआ? एनालॉग सिग्नल सपोर्ट किया अपना सब्सक्राइबर लाइन और इनपुट साइड, और एनालॉग आउटपुट था। एनालॉग सिग्नल में मेनली काम करता था। तो उस टाइप की स्विचिंग को फिर बोला जाता है एनालॉग स्विचिंग। दिस इज जस्ट लाइक ए स्विचिंग ऑफिस। स्विचिंग ऑफिस है, एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहा है। तो एनालॉग ट्रंक है, ये आपका सब्सक्राइबर इनलेट, ये सब्सक्राइबर आउटलेट, और एनालॉग ट्रंक से जुड़ा हुआ है पूरा स्विचिंग नेटवर्क। फिर क्या हुआ? एनालॉग से जब हम लोगों ने सोचा कि डिजिटल का यूज़ किया जाए, तो हम लोगों ने क्या किया? उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए A to D का यूज़ किया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का।
देन बीच में हम लोग इसको हम लोग यहाँ से डिजिटल सिग्नल मिल गया मेरे को, तो ये डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे डिजिटल स्विचिंग ऑफिस का या स्विचिंग ऑफिस का हम लोग यूज़ किए। देन उस सिग्नल को फिर से हम लोग को चेंज करना पड़ा डिजिटल टू एनालॉग में, क्योंकि इनपुट इसका एनालॉग ट्रंक है, आउटपुट इसका एनालॉग ट्रंक है। तो बीच में हम लोग जस्ट एक प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए, सुगम करने के लिए हम लोग क्या किया, डिजिटल स्विचिंग सिस्टम का यूज़ तो किया। यूज़ करने के साथ साथ हम लोगों ने A to D का भी उपयोग किया, जस्ट कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, और D to A का भी उपयोग किया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब क्या किया हम लोग, जब इसका डेफिनेशन देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि पूरा पूरा उसका इनपुट साइड और आउटपुट साइड डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करे। तो सीधा यहाँ से हम लोगों ने डिजिटल ट्रंक का यूज़ किया। हम लोगों ने डिजिटल ट्रंक को हम लोगों ने सीधा डिजिटल स्विचिंग में दिया, और दो डिजिटल स्विचिंग, दो ऑफिस को जोड़ने के लिए बीच में हम लोगों ने डिजिटल ट्रंक का या लिंक का इस्तेमाल किया। तो इसमें इनपुट भी डिजिटल, आउटपुट भी डिजिटल रहेगा। तो डिजिटल ट्रंक, डिजिटल ये डिजिटल लाइन रहेगा, और डिजिटल लाइन इसमें आउटपुट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ये डैश का मतलब ये है कि ये बहुत सारों का जो है समूह, ये ग्रुप है, इसलिए यहाँ पॉइंट सब बना है, इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी। तो जस्ट एक इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्विचिंग था कि पहले एनालॉग हुआ, एनालॉग के बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ साथ में डिजिटल के यूज़ तो किया, लेकिन यहाँ A to D लगता था, यहाँ D to A लगता था, फिर सब कुछ हम लोगों ने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कल स्विचिंग सिस्टम का एक डायग्राम बनाया था, कई लोग को डाउट था, 2-4 बच्चों का, तो बता दे रहा हूँ मैं। सब SE1 SE2 सब्सक्राइबर एलिमेंट लिए थे हम लोगों ने, यहाँ S1, डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन चलिए डाउट है, S1 और S1 था, यहाँ पे S2 था, और यहाँ पे मैंने लिखा था S-N, और यहाँ पे SE5 के थ्रू ये दोनों का लिंक बन रहा था, याद होगा तो कुछ। तो बच्चों का ये डाउट था कि मैं n इक्वल टू वहाँ पे 10 लिया था, 10 में लेके समझाया था n इक्वल टू 10, तो ये कहाँ से कहाँ तक जो है कनेक्शन हो रहा था करके, तो मैंने बोला था S2 से लेकर के S9 के बीच में कनेक्शन होगा, और स्विचिंग एलिमेंट ये रहेगा। तो स्विचिंग एलिमेंट को जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। अगर n की संख्या चेंज हो जाती है, जैसे n की संख्या 6 लेता हूँ 2 मिनट के लिए, तो n की संख्या 6 लेता हूँ, तो S2 तो कंफर्म रहेगा S2, और 6 माइनस मतलब 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 होगा, S5 होगा। तो S2 और S5 के बीच में कम्युनिकेशन होगा थ्रू S3, थ्रू स्विचिंग एलिमेंट 5। तो स्विचिंग एलिमेंट जस्ट एक एग्जाम्पल था कि ये स्विचिंग नेटवर्क या स्विचिंग एलिमेंट हम लोग ने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। वो डिपेंड करेगा कि बाकी स्विचिंग एलिमेंट जो है, जो भी मीन्स बिजी नहीं रहेगा, जो भी खाली रहेगा, उसके थ्रू हमारा हमारा जो कम्युनिकेशन है हो जाएगा। छोटा सा डाउट था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दो प्रकार के स्विचेस में यूज होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन स्विच। सो लेट्स सी द स्पेस स्विच। सो लेट्स सी द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्पेस स्विच। इन स्पेस स्विच वी यूज वन टाइम स्लॉट काउंटर। काउंटर है, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। देन वहां से एड्रेस जनरेट करके इसको जो है अपने गेट सेलेक्ट मेमोरी है, मेमोरी को लोकेशन दिया है 1 2 लेकर के x तक। ट्रांसलेटर क्या करेगा, कौन से पर्टिकुलर स्लॉट को भेजना है उसको ये एनेबल करेगा। इसका वर्किंग देखेंगे, पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा। ये अपना M क्रॉस N स्विचिंग पॉइंट है। M क्रॉस M मतलब M इसमें जो है इनलेट है और N अपना आउटलेट है। तो इनलेट और आउटलेट की संख्या दी हुई है M क्रॉस N, और स्विचिंग पॉइंट आप लोग देख ही रहे हैं। तो इनलेट और आउटलेट को मीन्स कनेक्ट करने के लिए एंड गेट का, लॉजिक एंड का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। लॉजिक एंड गेट का यूज किया जाता है फॉर कनेक्टिंग इनलेट एंड आउटलेट। अलग अलग इसमें क्रॉस पॉइंट देख रहे हैं आप, ये सबसे कनेक्टेड है और सबका लोकेशन फिक्स है, और लोकेशन फिक्स होकर के सबका अपना नंबरिंग है S11 S12 S1N S21 S22 S2N लाइक S7 तक। ये अपना आउटलेट है, ये अपना इनलेट है। इनलेट में अपना जो भी डेटा का स्लॉट है, डेटा का स्लॉट देख रहे हैं आप कि कौन से नंबर में क्या जाएगा, कैसे जाएगा, उसको हम लोग यहाँ से फीड करेंगे डेटा को 1 by 1। सो इसका वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस स्विच। So write down the theory behind that particular block, the block diagram of space switch. Let's see one by one. So it consists of M cross N switching point, and that is M inlet and N outlet. यहाँ आप देखे थे, यहाँ पे M था, यहाँ पे N था. That is inlet and that is outlet, and that is connected between M cross N cross points. Okay. So let's see. A connection between inlet and outlet is made by logic gate, and we are using here the logic gate, AND gate.
सो यू कैन सी लाइक दैट इनलेट और आउटलेट के बीच में जो भी कनेक्शन रहेगा उसको हम लोग लॉजिक गेट की सहायता से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर्टिकुलर हम लोग कौन से गेट की यूज़ किए हैं, एंड गेट का। सो अ नंबर ऑफ एम, यहाँ पे एम दिया है आपको, एम में आपको दिया है इस टाइप का, देखिए टाइम स्लॉट दिया है, मेनली दिस इज मल्टीप्लेक्सर, एक्स मल्टीप्लेक्सर। सो द नंबर ऑफ एम, एम जो है आपका इनलेट की संख्या। आप एक्स स्लॉट हर में स्लॉट है 1 से लेकर के एक्स तक। मल्टीप्लेक्सर प्रोवाइड द इनपुट्स, और लास्ट में आपका हो जाएगा एंड द आउटलेट आर कनेक्टेड टू एन। तो आउटलेट कितना कनेक्टेड था, एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डीमल्टीप्लेक्सर होगा, एक्स स्लॉट डीमल्टीप्लेक्सर। तो इनपुट देने के लिए हम लोग एक्स स्लॉट मल्टीप्लेक्सर की यूज करेंगे, आउटपुट देने के लिए एक्स स्लॉट डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट लेने के लिए यूज करेंगे। द गेट सेलेक्ट मेमोरी हैज एक्स लोकेशंस, ये आपके थ्योरी के रिस्पेक्ट के लिए है, तो राइट डाउन द थ्योरी 1 by 1 ताकि आपको याद रहे और आप लोग नोट डाउन कर पाए बेहतर से। सो जो आपका गेट सेलेक्ट मेमोरी है उसमें कितने लोकेशन थे, एक्स लोकेशन थे। तो गेट सेलेक्ट मेमोरी इस टाइप का है, देख लो 1 2 एक्स लोकेशन। तो गेट सेलेक्ट मेमोरी जीएसएम हो गया। द वर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्रॉस पॉइंट इज इनेबल इज डिकोडेड बाय द ट्रांसलेटर। इसके जस्ट नीचे है ट्रांसलेटर, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा क्रॉस पॉइंट एक्टिवेट होगा, वो उसके पर्टिकुलर एड्रेस में एक वर्ड रहेगा जिसके थ्रू उसको डिकोड करके ट्रांसलेटर बताएगा कि कौन सा क्रॉस पॉइंट एक्टिवेट होगा। सो ड्यूरिंग ईच इंटरवल टाइम स्लॉट 1 क्रॉस पॉइंट इज एक्टिवेटेड। हर एक इंटरवल में, हर एक टाइम स्लॉट में क्या होगा, एक क्रॉस पॉइंट एक्टिवेटेड होगा। इन द शिफ्ट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल टाइम, शिफ्ट होगा देन, जब शिफ्ट होगा नेक्स्ट इंटरवल टाइम पे तो क्या होगा, टाइम स्लॉट पे द कंट्रोल मेमोरी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 स्टेप, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 स्टेप, तो यहाँ 2 आ जाएगा समझ लो। तो 2 का डाटा चला जाएगा इधर, तो 2 का जब डाटा चला जाएगा इंक्रीमेंटेड बाय 1 स्टेप एंड न्यू क्रॉस पॉइंट पैटर्न इज फॉर्म्ड इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में नया क्रॉस पैटर्न फिर क्या होगा, फॉर्म होगा, m क्रॉस 1 में न्यू क्रॉस पैटर्न विल फॉर्म। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेस स्विच। So let's see the time switch. So let's see the general block diagram of time switch. So in time switch, that use the time slot interchange system is referred to as T switching or time switching. So इसमें जो भी एक प्रोसेस होता है, जो मेन प्रोसेस होता है, ये वो होता है टाइम स्लॉट इंटरचेंज। यहाँ पे स्लॉट है, स्लॉट नंबर 3 भरा हुआ है, 1 खाली है, 2 खाली है, 3 भरा हुआ है। तो कौन सा स्लॉट हम लोग पर्टिकुलर रीड करेंगे, कौन सा स्लॉट आउटपुट में जाएगा पहले, वो सब डिसाइड करेंगे। ये 2 प्रकार के मेमोरी, स्पीच मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी। सो ईच इनकमिंग टाइम स्लॉट इज स्टोर्ड इन सीक्वेंस इन स्पीच मेमोरी। तो जो भी टाइम स्लॉट आएगा इनकमिंग में वो स्टोर होगा सीक्वेंस में, कौन से मेमोरी में, स्पीच मेमोरी में। द कंट्रोल मेमोरी डिटरमाइन इन विच ऑर्डर द टाइम स्लॉट इज रीड फ्रॉम स्पीच मेमोरी। स्पीच मेमोरी से हम लोग किस ऑर्डर में टाइम स्लॉट को रीड करेंगे वो कौन जो है डिटरमाइन करेगा, दैट इज कंट्रोल मेमोरी। सो 1 इज कॉल्ड स्पीच मेमोरी, 1 इज कॉल्ड कंट्रोल मेमोरी। दिस आर द मेन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। सो यू कैन सी इसमें 3 नंबर का डाटा है, फिलअप है, बट हम लोग रीड कर रहे हैं 1 नंबर का डाटा। सो वी कैन से दिस मीन्स दैट अ वाइज सैंपल मे बी मूव्ड फ्रॉम से इनकमिंग टाइम स्लॉट 3 टू आउटगोइंग टाइम स्लॉट 1। तो वो कहाँ से कहाँ मूव कर गया, 3 से 1 में मूव कर गया। तो एक जनरल एक ब्लॉक डायग्राम था टाइम स्विच का। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा स्पेस स्विच देन टाइम स्विच, देन उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनता है एंड दैट इज कॉल्ड टाइम एंड स्पेस स्विच, स्पेस एंड टाइम स्विच। दिस इज कॉल्ड 2 स्टेज। इन 3 स्टेज वी कैन यूज STS TST, TSST की भी यूज कर सकते हैं, TSST का भी यूज कर सकते हैं, TS का भी यूज कर सकते हैं। और डिपेंड करेगा हमारे साइज कितना है। लार्ज साइज के लिए सबका हम लोग टाइम स्विच और स्पेस स्विच को बढ़ाएंगे लार्ज नेटवर्क साइज के लिए। तो नेटवर्क साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन से स्विचिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो एक जनरल एक इंट्रोडक्शन था टाइम स्विच स्पेस स्विच का, हम लोगों ने देखा इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे EWSD या फिर C डॉट में से कोई एक
जो कि मतलब एक टाइप का जो है स्विचिंग सिस्टम है, जिसका उपयोग हम लोग स्विचिंग के लिए करते हैं, सब्सक्राइबर को एडअप करने के लिए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को। सो होपफुली आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। सो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।